आइए श्री दिनेश जी जैन, जिनका तेलीबाड़े में जैन चप्पल स्टोर के नाम से एक बहुत बड़ा ब्रांड है और हमेशा ही वहाँ आप देखेंगे तो आपका भी नंबर कम से कम आधा घंटे में आपका नंबर आएगा, इतनी भीड़ उसमें रहती है। ऐसे देवेंद्र भाई आज यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन हमारे जैन युवा क्लब के माध्यम से। श्री अरविंद कुमार आशीष जी जैन, लॉ एंड इंडिया, उनका भी स्वागत हमारे जैन युवा क्लब के पदाधिकारियों के द्वारा। जिन अतिथियों का नाम मैंने पहले भी यहाँ से उच्चारित किया था और वो नहीं आ पाए थे, अगर आ गए हों तो उनसे अनुरोध है कृपया मंच तक मुझे सूचना भेजें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सुदीप भाई को कि वे सदैव जैन समाज के लिए अग्रसर रहते हैं, वे आए और अपने विचार आज के इस जैन मेले में रखें। भाई सुदीप जैन जी। जय बोले महावीर भगवान की जय। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड का ये जैन मेला जो केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने इस अनूठे आयोजन के लिए मशहूर है और इसका पूरे वर्ष सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जैन युवा क्लब का कि उन्होंने इस अनूठे आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया और हम चाहते हैं कि हमारा ये संस्कृति हमेशा अनादिकाल तक यूँ ही चलती रहे। मैं जैन युवा क्लब की ओर से एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा हमारे जैन धर्म, तीर्थ और संस्कृति पर निरंतर प्रहार किया जा रहा है, तो मैं जैन युवा क्लब की ओर से ये कहना चाहूँगा कि हमारी पुरानी पीढ़ी की शराफत को देखकर आज की इस युवा पीढ़ी से मत उलझ जाना, क्योंकि अगर आज की इस युवा पीढ़ी को अगर छेड़ा तो ये छोड़ेगी नहीं। ये ना सहेगी, ना डरेगी, ना रुकेगी, ये लड़ेगी, डटेगी और आगे बढ़ेगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी समाज को शून्य करना हो, ख़त्म करना हो, तो उसके धार्मिक तीर्थ स्थलों पर, उसकी संस्कृति पर और उसके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रहार करो तो वो अपने आप शून्य हो जाता है। आज के समय में अगर हम अपने तीर्थों की बात करें तो चाहे गिरनार पर्वत हो, चाहे पालीताना हो, चाहे सम्मेद शिखर जी हो, सब पर संकट मंडरा रहा है। संस्कृति की बात करें तो अभी नांदनी मठ से जिस तरह से हथनी को कुचक्र रचकर, षड्यंत्र रचकर ले जाया गया, झूठे आरोप रचकर ले जाया गया, वो हमारी संस्कृति पर प्रहार है। और अभी कुछ दिनों पूर्व, 2-4 दिन पहले, हमारे जैन समाज की आन बान और शान पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रदीप जैन आदित्य जी के खिलाफ जिस तरह से सजा सुनाई गई, वो भी किस लिए? उन्होंने जनहित में जन आंदोलन किया, वो भी शांति प्रिय अहिंसक तरीके से, परंतु पुलिस ही उसमें शिकायत करता है और पुलिस ही गवाह है। तो आप समझिए कि किस तरह से हमारे राजनीतिक अस्तित्व पर भी प्रहार किया जा रहा है। हमारी एक आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है। हम सबको एकजुट होकर इस तरह के कृत्यों का विरोध करना है। और अभी हम आज #I am with प्रदीप जैन आदित्य चलाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें और समर्थन दें। एक बात और कहना चाहूँगा कि हथनी माधुरी को लेकर जरा संशय बना, क्योंकि वंतारा को SIT द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये 2 केस थे जिसमें SIT गठित हुई थी। वो केरल की एक PIL डली थी जनहित याचिका, जिस पर पूरे वंतारा की जांच के लिए SIT बैठाई गई थी। तो उस SIT ने उसको क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, उन्होंने उसमें वंतारा को क्लीन चिट दे दी। परंतु जो दूसरा केस हमारा चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, वंतारा और मठ के द्वारा एक संयुक्त याचिका जो दायर की गई, उसमें 12 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी को निर्देशित किया कि वो उच्च निर्णय लें, जो कि अभी आना बाकी है। तो हथनी माधुरी को हम वापस लाकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद जनता की अदालत भी ये तय करेगी कि हथनी माधुरी कहाँ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई सुदीप जी। अभी जैसा कि सुदीप भाई ने बताया, नंदनी मठ से उस हथनी को, जो कि अनेकों वर्षों से, बचपन से ही वो उस मठ में रहती थी और पूरी तरीके से
जो हमारे वहाँ के भट्टारक हैं, उन्होंने सेवा शुश्रूषा की और वो हमेशा शाकाहार के रूप में उसको चीज़ें दी जाती थी। और स्वयं चाहे कोई भी साधुगण पहुँचे या किसी भी धर्म का कोई धार्मिक हो तो भी वो स्वयं आकर और वहाँ पर सभी का स्वागत और सम्मान ऐसी वो जो है उस मठ में सभी का स्वागत और सम्मान उस माध्यम से होता था। आज किसी वजह से मान लो वो गई भी हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग सभी प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्दी वो जो अतनी है जिसको माधुरी नाम दिया हुआ है वो जल्द ही हमारे उस मठ में पुनः आएगी और हम सब पुनः उसी प्रकार से उनका जो सेवा शुश्रूषा होती है, क्योंकि वहाँ पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा जाता है, तो उसका वहीं पर ध्यान इसी प्रकार से रखा जाएगा। हमारे बीच अनेकों गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने अनेकों अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन भी किया। कुछ महानुभाव जो अभी नहीं आ पाए थे और अगर यहाँ पर पहुँच गए हो तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे मंच पर पधारें। और भाई चिराग जैन जी जो हमारे मशहूर कवि हैं और हमारे परिवार के, हमारी समाज के, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वे यथाशीघ्र पंडाल में और मंच पर पधारने की कृपा करें ताकि आज का ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हो सके। श्री धनपाल सिंह जी, महेश जी जैन विकास पेपर यहाँ पहुँच चुके हों तो उनसे आग्रह है कृपया मंच पर आ जाएं। श्री योगेश